लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग यूपी में होने वाली है। यहाँ की 80 में से 8 सीटें यानी करीब 10% सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। भले ही ज्यादातर चुनावी पंडित यूपी में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर की बात कह रहे हों, लेकिन मायावती ने भी इस बार नया दांव लगाया है। जिस तरह से बीएसपी ने कई सीटों पर दमदार उम्मीदवार उतारे हैं, उसने विरोधी दलों के चुनावी समीकरणों को उलझा दिया है। जितना बड़ा राज्य उतना ही बड़ा सियासी सस्पेंस। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और हर किसी के मन में सवाल है कि इन 8 सीटों पर मायावती की बीएसपी क्या खेला करने वाली है। बड़ी बात यह है कि इन 8 सीटों में से पिछली बार 3 सीट सहारनपुर, बिजनौर और नगीना बीएसपी जीती थी, जबकि मुरादाबाद और रामपुर ये 2 सीट ऐसी थीं जिस पर समाजवादी पार्टी का सिक्का चला था और बाकी बची 3 सीट जिसमें कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत है, वहां बीजेपी की जीत हुई थी। इसमें मुजफ्फरनगर और कैराना सीट ऐसी थी जहां बीजेपी को गठबंधन ने टक्कर दी थी। यानी पीलीभीत को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सभी 7 सीट पर विरोधियों का असर दिखाई दिया था। अब चूंकि मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि बीएसपी का प्रत्याशी कहीं इंडिया गठबंधन को ही डेंट तो नहीं करेगा। मुस्लिम वोटों को रिझाने में मायावती ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मेरी सरकार में जाटों और मुसलमानों में कोई उनमें नफरत पैदा नहीं की गई, कोई उनमें आपस में कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ, कोई भी तनाव पैदा नहीं हुआ। ये सब आप लोगों को मालूम है और इसी मानसिकता पर चलकर ही तो हमने जिनको चुनाव के मैदान में उतारा है वो इसी मानसिकता के हैं कि जो मुस्लिम और जो जाट समाज है, जो पूर्व में यहाँ नफरत पैदा की गई, उसको भाईचारे में तब्दील किया जाए। इसी मानसिकता के हमारे उम्मीदवार है। पहले चरण में यूपी में अधिकतर लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है और मायावती ने इसी रणनीति के तहत प्रत्याशी भी उतारे हैं। अब यहां से 2 रास्ते हैं। अगर मुस्लिम वोटर मायावती के साथ जुड़ा तब तो सपा की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की तरह ही मुस्लिम समाज के लोग एक तरफा अखिलेश के साथ चले गए तो चिंता की लकीरें बीजेपी के माथे पर भी आ सकती हैं। कुल मिलाकर मायावती ने दलित समाज के वोटों को एकजुट रखने की कोशिश की है और अगर वो अपने इस मिशन में कामयाब हो गई तो यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है, वहां बड़ा खेला भी हो सकता है।